गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हर रोज की तरह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमने जो स्टार्ट 22 ऑफ जैन में हिमालयन स्टॉक गुरुकुल आज इंडियन स्टॉक मार्केट में किस तरह का बिहेवियर हुआ उस सब को एनालाइज करेगा। और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इन डेप्थ क्या कारण रहे आज इतनी वोलेटाइल मार्केट रहने के। जो हमारा पिछले कल का वीलॉग है जो शायद आपको आज मिलेगा, वो हमने कल ही पोस्ट कर दिया था, पर शायद उसमें हमने डोनाल्ड जे ट्रंप की कुछ ज़्यादा तारीफ की होगी, तो अल्फ़ाबेट और गूगल ने उसको बहुत लेट अपलोड किया, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। तो हर रोज़ की तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेफ्टी टिप के साथ, इसको डेप्थ में एनालाइज करेंगे एट द एंड। हमें लगता है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको फाइनेंशियल लिटरेसी में गाइड करें। 1 2 3 4 ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल सेफ्टी टिप्स बताए हैं सब लोगों को। आप लोगों ने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, आपके अकाउंट से लोगों ने पैसे विड्रॉ कर लिए गलत ओटीपी डाल के, वो सारी 30 के करीब ये टिप जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने दिए हैं। हर रोज 4 ये टिप्स मैं लिया करूंगा। तो आज ये 4 टिप्स हम लेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, और जो कोट है वो हम हर रोज लिया करेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये बड़ा अच्छा सा म्यूजिक मैंने आप लोगों को इसके साथ मिक्स किया है, लेकिन इस म्यूजिक में आपने खोना नहीं है। आपने ये जो सेफ्टी टिप है इनको रखना है, क्योंकि डिजिटली बहुत खतरनाक टाइम है ये। आगे आप चलिए। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। वॉरेन बफेट की लाइन है। इस कोट को हमने पहले भी एनालाइज किया है, आज फिर इस कोट को एनालाइज किया जाएगा। तो इसको भी मैं डेप्थ में बताऊंगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि मुझको ये कोट दोबारा लेके आनी पड़ रही है। क्योंकि अगर आपको वेल्थ बनानी है स्टॉक मार्केट में, तो इस लाइन को सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, इसको समझना है, इसको अप्लाई करना है, और फिर आप देखिए आपकी वेल्थ क्रिएशन से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एक्सप्लेन करेंगे हम एंड में। आज की मार्केट परफॉर्मेंस कैसी रही? मार्केट परफॉर्मेंस आज के दिन में पॉजिटिव और पॉजिटिव रही, लेकिन बहुत ज्यादा वोलेटाइल रही। अब ये वोलेटाइल मार्केट क्यों रही आज? बहुत अच्छे कुछ मिक्स संकेत आए अमेरिका से। और एक बात आप याद रखिए, डोनाल्ड जे ट्रंप की पॉलिसी जब तक क्लियर नहीं होती, अब इन्होंने और संशय डाल दिया कि फेब 1 तक मैं टैरिफ को लेकर डिसाइड करूंगा। तो ये जो आने वाले 5-6 ट्रेडिंग सेशन है, 5 to 6 सेशन है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारा उतार चढ़ाव होगा। और इवन फिर हमारा बजट आ जाएगा, तो उतार चढ़ाव का टाइम है। इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है, और इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल मैंने आपको पहले भी समझाया है। एक बार फिर से उस प्रिंसिपल को मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको क्या हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने एक बेसिक प्रिंसिपल बनाया है बहुत रिसर्च करने के बाद, और वो है द रूल ऑफ 2500 है। आपके पास 25,000 रुपए हैं, आपके पास 2.5 लाख हैं, आपके पास 25 लाख रुपए हैं, आपके पास 2.5 करोड़ रुपीस हैं, आपके पास 25 करोड़ रुपीस है। तो आपको जो इन्वेस्टिंग करनी है, जिस दिन भी मार्केट फॉल करेगी उस दिन इन्वेस्टमेंट करनी है आपको 5 के मल्टीपल के साथ। स्टार्टिंग होगी 500 से, और फिर मल्टीपल ऑफ 10 कि अगर आपके पास 25,000 रुपए हैं तो आपको 5,000 रुपए लगाने हैं। अगर 2.5 लाख रुपए हैं तो आपको 50,000 रुपए लगाने हैं। अगर आपके पास 25 लाख है तो 5 लाख रुपए लगाने हैं। 2.5 करोड़ हैं आपके पास तो 50 लाख आपको इन्वेस्ट करने हैं।
25 करोड़ हैं तो 5 करोड़। ये है प्रिंसिपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 10। अब ये मल्टीपल ऑफ 10 हम बढ़ाते जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे कितने हैं। तो 2500 रुपये से हमने इसको बनाया है हिमालय स्टॉक गुरुकुल में यहाँ तक। और खरीदना क्या है आपको, बाई और सेल का जो हमारा वीडियो है वहां पे जाइए आप, उसको देखिए क्या तरीका है बाई करने का। और याद रखिए निफ्टी 50 भारत की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करना है, उनसे आगे पीछे नहीं जाना है। मार्केट बहुत वोलेटाइल है और आरएसआई की स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को तो आप ना सेव करके रखिए और बार बार देखिए, और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी यही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला अभी। अब आइए मार्केट परफॉर्मेंस में। मार्केट परफॉर्मेंस में नंबर 1 आज के दिन में जो डोनाल्ड जे ट्रम्प्स हैं, उन्होंने नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक बूस्ट दिया है, बहुत ही शानदार, एक्सप्लेन करूंगा मैं। मिड और स्मॉल कैप बहुत मास स्केल में फॉल किए हैं। इसके रीजन है ओवर वैल्यूएशन हो रखी है यहाँ पे। क्या होती है ओवर वैल्यूएशन, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। एक्सीलेंट रिजल्ट दिए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, जो तो सोचा ही नहीं था किसी ने कि ये 19% का प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तो एक क्या कहते हैं बोल्ट आउट ऑफ ब्लू आ गया कहीं से। तो और एचडीएफसी बैंक जैसा मार्केट ने सोचा था उससे एक कदम ऊपर। एक्सपर्ट्स का आइडिया था 16,500 करोड़ रुपए का, इन्होंने दे दिया 16,750 करोड़। बस इतनी कर इंक्रीज इन्होंने की। और वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, मार्केट को चाहिए था। और बैंक्स ने और पॉजिटिव रिजल्ट दिया, गोल्डमैन सैक एंड जेपी मॉर्गन। ये दुनिया के 2 सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक हैं। और इन इन्वेस्टमेंट बैंक के रिजल्ट Q3 रिजल्ट आए हैं कहाँ पे, यूएसए में। वो आए हैं मार्वलस, एक्सोबेरेंट, शानदार। तो क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी होगी, बहुत शानदार। और अगर इनके रिजल्ट अच्छे हैं, इनके पास खूब सारा पैसा है, तो वो पैसा अल्टीमेट लगेगा ना कहीं पे, तो भारत में भी उसका शेयर आएगा। तो इन सारे फैक्टर्स को लेके 3 पॉजिटिव फैक्टर और एक नेगेटिव फैक्टर स्मॉल कैप और मिड कैप जो फॉल किए। जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं बार बार समझा रहा हूँ कि आप लोगों को स्मॉल कैप और मिड कैप से बच के रहना है। जो नशा आपको चढ़ा होगा ना 2-3 सालों में, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा राइज किया और आपने खूब सारी इन्वेस्टमेंट की, पैसे भी बनाए होंगे आप लोगों ने, अब उनका दौर नहीं रहा और वो ओवर वैल्यूएशन में चले गए हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए, फर्स्ट पॉइंट जो था, डीजे ट्रम्प, यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। तो आप इग्नोर तो इनको कर ही नहीं सकते। ये अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करे जा रहे हैं, जो मैंने पहले भी बोला है। पिछले कल वाला जो मेरा वीलॉग है उसको जरूर देखिएगा आप लोग। जो डेमोक्रेसी होती है ना, पावरफुल डेमोक्रेसीज, वहां पे एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं चलनी चाहिए सरकार। सरकार चलनी चाहिए लेजिस्लेटिव ऑर्डर के से, कि संसद में कोई मैटर जाए, उस पर डिस्कशन हो। तो संसद में लोग चुने हैं ना वहां पे, जो नुमाइंदे हैं उनके। तो पर ट्रंप साहब वो किसकी सुनते हैं, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर दे दनादन पास करे जा रहे हैं। एक उन्होंने जो हमारे लिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के लिए एक बहुत बड़ा बाउंसर था कल का, जो कि बहुत अच्छी न्यूज थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो चारों तरफ इस बात को देखते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, बहुत डेप्थ में इन डेप्थ वीडियो हम बना रहे हैं यहाँ पे। हमारी पूरी टीम जो डाटा इकट्ठा कर रही है, वो वीडियो आएगा आपको, और वो भी कम 2 घंटे से कम का वीडियो नहीं होगा वो। और मैं एक वीडियो में सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर अप करना चाहता हूँ। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इसको लेके डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने $500 बिलियन, जिस किसी को आइडिया नहीं था ये, वो 3 लोगों को लेके आए। सॉफ्ट बैंक, एटमन, जिन्होंने ओपन एआई की एक तरह से फाउंडर में से एक है ये, और ओरेकल। इन 3 कंपनीज को वो लेके आए। इनके जो मेन की पीपल हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई व्हाइट हाउस में, और ये बताया गया कि हम एआई में $500 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं, और इमीडिएटली 1 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी उससे। और आईटी में
यूएस का जो बैक ऑफिस है दैट इज इंडिया। इंडिया जो है वो बैक ऑफिस है आईटी का। तो आज जो आईटी की कंपनीज हैं आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊंगा, इंडेक्स पे लेके जाऊंगा। आईटी की कंपनियां जूम की हैं आज सारी, उनको कोई ऐसा, और उस सबको जूम करने का रीजन ये है कि ये जो $500 बिलियन है, इस बिलियन डॉलर का एक शेयर हमारे यहाँ पक्का आएगा इंडिया में, जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं। और मैंने आपको बोला है कि आईटी कंपनीज में आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। टीसीएस नंबर 1 कंपनी है, नंबर 2 इन्फोसिस है, बहुत ही शानदार कंपनी है, एचसीएल टेक है, और टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा ये भारत की शानदार कंपनीज हैं, इनको स्टडी करिए आप। किसी का भी स्टॉक बाई करिए आप, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चारों एक से बढ़कर एक हैं। ये यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। इस साल बहुत खतरनाक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है, तो सेफ स्टॉक्स में आपको रहना है। ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और फिर मैंने आपको एसबीआई बैंक, कोई भी बैंक चुन लीजिए आप, इनमें से एक से बढ़कर एक शानदार बैंक हैं ये। तो आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो जरूर करिए, इनमें से एक एक कोई भी चुनिए जो भी आपको अच्छा लगता है। और जब ये गिरते हैं और कैसे खरीदना है, एक बार फिर उस वीडियो पे जाइए। अब आइए, हर रोज की तरह इंडिया विक्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं हर रोज, और ये आज आप देखिए फॉल किया है -0.28%। इसका जो फॉल है, ये जो फॉल है, इसका मीनिंग अभी भी मार्केट ग्रेटर देन 15 से ऊपर है, मीनिंग माइल्ड वोलेटिलिटी है, माइल्ड वोलेटिलिटी, लो वोलेटिलिटी नहीं है। इसके साथ में कंपैरिजन के लिए आपको लेके आया हूं विक्स। ये कहां का है, ये यूएस का विक्स है। यूएस का विक्स भी देखिए आप, फॉल किया और बहुत शानदार 6% फॉल किया। और इसने क्यों फॉल किया, कारण अमेरिका में नंबर 1 डीजे ट्रंप, इन्होंने टैरिफ वाली बात को कर दिया है साइड में और बोला है कि मैं लगाऊंगा टैरिफ, किसके ऊपर, कनाडा के ऊपर लगाऊंगा, मेक्सिको के ऊपर लगाऊंगा, लेकिन फेब 1 के बाद लगाऊंगा। चाइना को लेकर जो सबसे बड़ा खतरा था, इलेक्शन में इनका रेटोरिक था, इलेक्शन में इन्होंने ये बोला था कि मैं पहले दिन ऑफिस में आऊंगा, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। ही इज अ परफेक्ट बिजनेसमैन, इन्होंने अपना स्टाइल ही चेंज कर दिया। अब चाइना के साथ वो चले गए नेगोशिएशन के लिए, नेगोशिएशन। और ये बात अमेरिकन मार्केट को बहुत अच्छी लगी, और सबसे अच्छी बात लगी $15 बिलियन का ये जो पैकेज इन्होंने अनाउंस किया। और अमेरिका का जो विक्स है वो देखो आप, बिल्कुल लो जोन में चला गया। जो लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ करने वाले हैं, वैसा कुछ हुआ नहीं, ये एक लो जोन के अंदर आ गया। अब आइए आप हमारा निफ्टी 50, हमारे इंडिसेस को देखिए आप। ये जो निफ्टी 50 है ये 0.58% राइज किया, लेकिन आप इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, ये फॉल किए इंडिसेस। यहां जैसे ये जो निचला, ये जो बॉटम बनी है ना यहाँ पे, इस बॉटम पे आए एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट। यहां पे रिजल्ट आते हैं समवेयर अराउंड 1 और 2 बजे के बीच में। यहां पे ये रिजल्ट आए और एचयूएल के रिजल्ट थोड़े से पहले आ गए थे। ये रिजल्ट आए बहुत ही पॉजिटिव, और मार्केट देखो आप यहां से ऊपर को चढ़ती है। ये मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये डूब रहे थे, ये सब डूब रहे थे। इसको बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा। हालांकि एचडीएफसी बैंक कोई तिनका नहीं है। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है, बहुत शानदार बैंक है, और वो वाला बैंक जो 16,650 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बताए, तो वो तो तिनका कैसे हो सकता है। तो भारत की बहुत बड़ी कंपनी जिसके रिजल्ट अच्छे आए, और उसके कारण बैंक, निफ्टी 50, सेंसेक्स सारे ऊपर को चढ़ गए। लेकिन जो बाइंग हुई है आज, वो बाइंग हुई है लार्ज कैप में। आप हैरान होंगे, 5,000 टोटल जो स्टॉक्स हैं, इसमें 2,800 जो स्टॉक है वो नेगेटिव में बंद हुए हैं आज की डेट में। है ना बड़ी सरप्राइजिंग बात। ज्यादातर बंद हुए, मीनिंग अब स्मॉल कैप, नैनो कैप, मिड कैप,
इनमें लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इनसे पैसा निकाल रहे हैं और लार्ज कैप की तरफ पैसा ट्रांसफर हो रहा है। अब आप लोगों ने जो भी गैम्बल किया हो स्मॉल कैप के साथ, पैसे कमाए हो, अगर कमाए हैं तो उन पैसों को लार्ज कैप में लगाइए और बढ़िया शानदार कंपनीज में लगाइए। तो अब आगे चलिए आप, आज के ये आईटी का इंडेक्स है, दिस इज निफ्टी आईटी। तो आईटी का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखो आप, इन्फोसिस 3%, टीसीएस अप्रोक्सीमेटली 3%, एक्सीएल टेक्नोलॉजी 2%, टेक महिंद्रा 2.36%, निफ्टी आईटी 2%। तो ये जो आईटी का इंडेक्स है, ये जो $500 बिलियन, कम पैसा नहीं होता ये। भारतीय इकोनॉमी का साइज कितना है? समवेयर अराउंड हम $4 ट्रिलियन पहुंचने वाले हैं। कितना? 4000 बिलियन। तो आप देखो, इकलौता 500 बिलियन 3 कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वहां लगाने वाली है। और भारत सरकार ने भी कुछ शॉर्टिंग की है, 10,000 करोड़ रुपए का हम भी बना रहे हैं एक जीपीयू का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। 10 कंपनी जिसके लिए सरकार ने फाइनल की हैं, उसमें से रिलायंस एंड टाटा, ये दोनों कंपनीज एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं बहुत हैवीली। तो टाटा हिंदुस्तान का नंबर 1 शानदार ग्रुप और कंपनीज, और रिलायंस दैट्स नंबर 1 कंपनी। रिलायंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वीलॉग, मैं उसको आज लिंक में डाल रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्री को। आप मेरे उस वीलॉग को जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री को हमने डेप्थ में एनालाइज किया है। इसके और भी पार्ट आने वाले हैं, लेकिन उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि एआई में ये आ रहे हैं। इस एआई के बूस्ट से पूरा आईटी इंडेक्स जो है वो ऊपर को बढ़ा और भारतीय मार्केट भी ऊपर को गई। अब आगे आइए आप, एक ये रीजन रहा कि ये देखिए आप, यहां पे डॉलर गिरा है और 86.34, ये इसको नीचे आना है क्योंकि रुपीस बहुत जल्दी ऊपर को मतलब गिर रहा था बहुत ज्यादा। आरबीआई ने इंटरवेंशन की है बीच में 100%। इन्होंने बोला था कि हम 50,000 रुपया हर रोज मार्केट में इंजेक्ट किया करेंगे, इंजेक्ट। उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। डॉलर क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, उसका नीचे आना तय था, क्योंकि आरएसआई की ये समझा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे हर एक एसेट इस तरह से ही स्टडी किया जाता है पूरी दुनिया में। ये आ गया 30 और ये आ गया 70। कोई भी एसेट ऐसे चढ़ता है ऊपर को, ऐसे चढ़ता है, और जब वो यहाँ जाता है, इसको बोला जाता है ओवरबॉट जोन। तो यहाँ से इसने नीचे आना, तो जो डॉलर इंडेक्स था वो यहाँ पहुंच गया था। तो डॉलर जब ऊपर था तो हमें पता था कि इसने नीचे आना ही है, और इसने आना शुरू किया। मार्केट को ये बात अच्छी लगी, भारतीय मार्केट को, कि हमारा रुपी कुछ तो स्ट्रांग हुआ। नहीं तो हमें डर ये लग रहा था ये कहीं 87 रुपीस पे ना पहुंच जाता। तो मार्केट ने इसको भी पॉजिटिवली रिएक्ट किया। ये देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में जो यूएस डॉलर है इंडेक्स, ये 100, ये देखिए आप, ये फॉल किया यहाँ से 107 पे, और इसने कितना टच कर लिया था, ये पहुंच गया था, DXY कहते हैं इसको, और ये पहुंच गया था 110। अब ये गिर के 107 पहुंचा है, क्योंकि ट्रम्प साहब का हाइप था ना पूरी दुनिया में फैला हुआ। अब वो हाइप जो है ना, नाउ द कैट इज आउट ऑफ द बैग। वो यही था ना, जैसे वो गडरिये की कहानी सुनी होगी आपने, शेर आया शेर आया शेर आया, अब आ गया ना। तो अब वर्ल्ड कह रहा है कि देखी जाएगी, देख लेंगे अब क्या होना है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इस वीलॉग को आप चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये डॉलर इंडेक्स हमेशा ऑलवेज गोइंग्स टू बी विद यू। तो इसको आप जरूर जाके देखिए। ये वीक हुआ, और ये इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर है। इसको भी मार्केट ने पॉजिटिवली, आज मार्केट ने रिएक्ट किया। अब आइए आप, ये मैं आपको लेके आया हूं सारे बैंकिंग, और कौन से? प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग। यहां मैं आपको एक और 2 बैंक्स में डिफरेंस बताना, एक्सप्लेन भी करूंगा और बताऊंगा भी। ये है प्राइवेट सेक्टर, मैं जानबूझ के बैंक लेके आया हूं आपको प्राइवेट सेक्टर के।
HDFC ने अच्छे नतीजे दिए, सब ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, वन कोटक ने भी, ICICI ने भी, इंडस बैंक ने, ये सारे हैं, दीज आर प्राइवेट बैंक। भारत में दो तरह के बैंक हैं, एक है प्राइवेट बैंक और दूसरे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले बैंक, PSU बैंक। PSU बैंक आज की डेट में नेगेटिव रहे हैं, क्योंकि वो जो आज प्राइवेट बैंक पॉजिटिव क्यों रहे, इनके पॉजिटिव का रीजन था कि HDFC ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, कोटक महिंद्रा के भी अच्छे रिजल्ट आए थे, तभी से वो स्टॉक ऊपर को जा रहा है। तो इन्होंने पॉजिटिव दिया और इनको साथ में JP मॉर्गन और गोल्डमन सैक, इन जो US ये हैं इन्वेस्टमेंट बैंक, ये पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट भारत के प्राइवेट बैंक के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में होती है। तो अगर इन्होंने पॉजिटिव दिया, ये यहाँ पे पैसा डालते ही नहीं है, तो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, क्योंकि इन सब का मानना है कि भारत के पब्लिक सेक्टर के बैंक दे आर द वर्स्ट, अनप्रोफेशनल बैंक हैं वो, अनप्रोफेशनल। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग जो सरकारी बैंक में जाते हैं तो वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहता है आपका, और प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पे क्या रहता है। कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि आपका दोनों बैंक के बारे में आपकी क्या राय है। बाबूइज्म, जो मर्जी बोलो, अंग्रेजों ने बनाई थी ना ये टर्म्स, और बाबू उनको बोला जाता था, जो मछली वाले लोग होते थे उनसे मछली की बदबू आती थी, तो बाबू मीनिंग जिससे बदबू आती है तो ये कोई बहुत अच्छा शानदार शब्द नहीं है। तो जो बाबूडम जो है यहाँ पे इन बैंक्स में, इसकी बदौलत ये लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी। इसीलिए आज मार्केट ने, फंड हाउसेस ने इनको पॉजिटिव दिया और इनको नेगेटिव दिया। ये पता कब बढ़ेंगे, सरकार कोई पॉलिसी ले आएगी कि हम कोई PSU बेच रहे हैं, अगर ये बिक रहा है तो मार्केट को बड़ा अच्छा लगता है कि अनप्रोफेशनल से प्रोफेशनल में चीज़ें आ रही हैं, या कोई इंसेंटिव दे दिया, या SBI के अच्छे नंबर आ गए, तब ये बैंक उसके पीछे चलेंगे। बैंकिंग पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, आप चिंता ना करिए। अब आइए जो आज के मेगा एक्सीडेंट हुए हैं, शानदार तो नहीं बोलेंगे ना, जो आज के क्रैश हुए हैं, क्रैश, रेड इंक लेते हैं इसके लिए, रेड इंक आनी चाहिए क्रैश के लिए। इंडिया सीमेंट देखिए आप, एक टाइम पे 9% चला गया था, अभी 8% नेगेटिव में बंद हुआ। ये कारण Q3 के पुअरेस्ट नंबर, इंडिया सीमेंट के Q3 के पुअरेस्ट नंबर है, इनके पुअरेस्ट नंबर। जल्दी से बताइए आप हमें, किस IPL टीम को स्पॉन्सर करता है हमारा इंडिया सीमेंट, जल्दी से बताइए। येलो रंग की जर्सी है उनकी, और मेजोरिटी आप शायद समझ गए होंगे। अब आइए आप ICICI, ये जो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ICICI बैंक की और प्रू लाइफ, नॉट बैंक, जो इंश्योरेंस की कंपनी है, इसने नेगेटिव रिजल्ट दिए। HDFC ने, लाइफ ने, जो HDFC की इंश्योरेंस की ब्रांच है, उसने पॉजिटिव दिए थे। मार्केट ने इसको पनिश किया आज। जब उसके साथ वाला एक और प्राइवेट बैंक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पॉजिटिव दे रही है, और यहीं से आइडिया लग गया था हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का। अगर आप शॉर्ट वीडियो हमारे देखेंगे, हमको स्टार्टिंग से आइडिया लग गया था कि HDFC बैंक के अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्यों? HDFC लाइफ जो उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अगर अच्छा रिजल्ट दिया तो ये क्यों नहीं देगा? बैंक भी तो अच्छा ही करेगा ना, दे आर लिंक्ड समहाउ। और टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा टेक, मतलब एक ऐसी कंपनी, जिस वक्त इसका IPO आया था, तो मैं आपको बताऊं, लोग मंदिरों में पूजा कर रहे थे कि इस कंपनी का IPO मिल जाए। इतने सारी क्वेरी आती थी हमारे पास कि सर कैसे इसका IPO मिलेगा, क्या करना। लोगों ने 10 लाख से अप्लाई किया, उनको 15,000 रुपये के स्टॉक मिले बस, कि जिसको टाटा टेक नहीं मिला वो तो बर्बादी हो गया, ऐसा मान रहे थे लोग। मैं टाटा टेक को IPO से लेके हर रोज ट्रैक करता हूँ। टाटा टेक्नोलॉजी ने जितना डिसअपॉइंट किया है ना, जितना डिसअपॉइंट टाटा टेक्नोलॉजी ने किया, हालांकि बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर मैं टॉप 20 कंपनीज में से एक निकालूंगा ना,
तो वो टाटा टेक्नोलॉजीज है। पर टाटा टेक्नोलॉजी ने जो डिसअपॉइंटमेंट दी है, तो टाटा टेक्नोलॉजी पे जाइए और उसकी RSI को देखिए। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपके जोन में फॉल करता है, जो 22 साल का वीडियो हमने बनाया है, तो बाई करिए, क्योंकि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस शानदार कंपनी में। इसके साथ और भी आप जो मर्जी खरीदिए, लेकिन उसी फॉर्मूले को लगा के। अब आइए, आप इसको लेके मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि इसको लेके एक मॉर्गन स्टैनली की एक नोट आया है। अगर हमें वक्त मिला और ढंग से प्रिपरेशन हुई, तो मैं क्रूड को लेके एक वीडियो आपको 10-15 मिनट का बनाऊंगा। ये जो मॉर्गन स्टैनली का नोट है, मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि 2025 में यूएसए से सप्लाई इंक्रीज होगी, मैसिवली सप्लाई इंक्रीज होगी। ईरान की सप्लाई भी मार्केट में बढ़ेगी और रशिया से ऑयल भी बढ़ेगा। अगर ये आप देखिए, हर जगह से अगर ऑयल बढ़ रहा है, तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, वो उन्होंने बोला है $75 to $80 के बीच में रहेंगे, जो एक कंफर्टेबल लेवल है। किसके लिए? भारत के लिए। मैंने आपको पहले भी समझाया है, नंबर वन के ऊपर कंज्यूमर कौन है? यूएसए। प्रोड्यूसर भी वही नंबर वन है। नंबर 2 के ऊपर ऑल टाइप के ऑयल्स को मिला के नंबर 2 के ऊपर कौन है? चाइना कंज्यूमर। नंबर 3 पे है इंडिया। क्योंकि यूएसए को तो कोई फर्क खास पड़ता नहीं, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है। चाइना ये भी प्रोड्यूस नहीं करता, ये भी हमारा ही भाई है। लेकिन चाइना को एक एज है, आप बता सकते हैं? चाइना को एज है कि चाइना ने ईवी में और सोलर में बहुत शानदार तरक्की की है, तो वो अपनी एनर्जी वहां से भी मीट कर लेता है। भारत ईवी में हमारे यहाँ कुछ खास अभी तक हुआ नहीं। सोलर में हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी उसके रिजल्ट आना बाकी हैं। तो इंडिया सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है इसके ऊपर, क्रूड ऑयल के। तो ये जो मॉर्गन स्टैनली का नोट आया है, ये बहुत अच्छा, और मार्केट ने ये यहाँ हल्का सा बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे देखिए आप, क्रूड ऑयल और ब्रेंट, WPI है ये, और एक ब्रेंट है, लगभग बराबर आ गया। नहीं तो इन पे $5 का गैप होता था इनमें, तो ये होबर करेंगे इसी अराउंड में। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और इसके लिए आप सबको धन्यवाद किसको बोलना पड़ेगा? डोनाल्ड जे ट्रंप। क्योंकि DJ ट्रंप साहब ने क्या किया? इन्होंने ये किया कि पेरिस क्लाइमेट प्रोटोकॉल से इन्होंने विड्रॉ कर लिया। हम चले, क्यों किया? अगर इससे विड्रॉ नहीं करते, तो वो जो क्रूड ऑयल है, उसमें जो उनकी फेमस लाइन है, ड्रिल बेबी ड्रिल, ये इनकी लाइन है। इस लाइन के सूत्रधार कौन है? डोनाल्ड जे ट्रंप। ड्रिल बेबी ड्रिल। तो ये क्रूड ऑयल को बोला उन्होंने, अगर ज्यादा ऑयल निकलेगा तो जो टारगेट है कार्बन एमिशन के, वो यूएस के क्या होंगे? वो तो मीट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, अपन इससे बाहर चलता है, हमें है ही नहीं कोई टारगेट, जितना मर्जी ड्रिल बेबी ड्रिल, जितना मर्जी ड्रिलिंग करो आप। आते ही एग्जेक्टिव ऑर्डर ट्रंप साहब ने पास कर दिए इसको लेके। तो होगा क्या? ज्यादा ऑयल निकलेगा और ज्यादा सप्लाई होगी। ये है वो रीजन ऑयल को लेके। और भी बहुत कुछ मॉर्गन स्टैनली ने बोला है, उस वीलॉग के ऊपर हम डेप्थ में लेंगे उसको। और ये न्यूज क्या थी भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए? पॉजिटिव न्यूज थी। अब आइए आगे, आप लोगों का बहुत सारों का फेवरेट बिटकॉइन। ये आपको यहां जैसे लग रहा होगा, ये देखो आप टाइम देखो, 2:30 AM से लेके, ये 2:30 AM से लेके अभी तक की कहानी बोल रहा था, लेकिन टोटल क्वांटम देखो कहां पे पहुंच गया, ये 90 लाख। तो आप लोग मुझे बताइए, जो आप मुझे सुन रहे हैं, मात्र 12 दिन पहले ये 79 लाख रुपीस के ऊपर था। आपने तब इसमें इतने पैसे डाले होते, तो आज आप 11 लाख रुपीस के प्रॉफिट में होते। मान लीजिए इंडिया में ना, आप 30% टैक्स दे दो आप इसके ऊपर, 30% टैक्स सरकार ने बोला हम लेंगे, तो वो चला गया आपका। 30% दूसरा भी दे दो, तो आप 4.40 लाख रुपया, 4 लाख रुपीस
नेट प्रॉफिट में होते, वाइट मनी में। तो आप सोचो, पर आपको लाना पड़ना था 1 करोड़ रुपया सबसे पहले इन्वेस्टिंग के लिए, 80 लाख रुपया। तो अगर आप उस लेवल की वो रखते हैं तो ETF के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करिए। हमारा हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल बहुत जल्दी आपको इसका इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो आने वाला है, आप फॉलो करिए। और अगर आप में बहुत बड़ा जिगर है, दम रखते हैं आप लोग, और हार्ट अटैक की बीमारी आपको है नहीं और आपको लगता है आपको कभी होगी भी नहीं, तो फिर बिटकॉइन के अंदर आइए। फिर आपकी वेल्थ क्रिएशन से आपको कोई रोक नहीं सकता। इट्स अ वेरी डेंजरस, हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, इस चैनल पे तो बिल्कुल नहीं करते। जब ब्लॉकचेन पे आएंगे वहाँ साइकोलॉजी और होगी, वहाँ मैं चाहूँगा हमारे पार्टिसिपेंट और हों जो उसको मैच करते हो। अब आइए आप FIIs जो भारत से पैसा ले जा रहे हैं, मैंने आपको मेरे पिछले कल का व्लॉग देखिएगा आप, मैंने पहले बताया था कि मेरा गेस था कि समवेयर अराउंड 8,000 करोड़ रुपए वो विड्रॉ करेंगे, लेकिन उन्होंने 6,000 करोड़ विड्रॉ किए। अब देखो मार्केट गिरी क्यों। अगर इन्होंने 6,000 करोड़ बेचे, ये भी 6 करोड़ खरीद लेते ना, तो लगभग बराबर होना था, मार्केट ने कुछ ज्यादा नहीं गिरना था। लेकिन इन्होंने खरीदे ही 35,000 करोड़ के। तो ये जो गैप बचा ना यहाँ पे जाके, कितना गैप बचा, ये 2,500 करोड़ रुपीस का, ये गैप नहीं फिल हो पाया, इसलिए पिछले कल मार्केट गिरी थी। क्योंकि ये डाटा कब का है, ये जो डाटा है दैट इज 21 जनवरी का डाटा है, ये पिछले कल का, एक दिन पिछले। और अब तक -56,000 करोड़ रुपया FIIs विड्रॉ कर चुके हैं। अब वो अमेरिका में कुछ पैसे लगाएंगे, ट्रंप साहब की नीति क्लियर होगी, फिर ये सारा पैसा जो भारत से गया है, यकीन मानिए ये सारा पैसा दोबारा यही वापस आएगा। लेकिन ये वापस आता है, हमेशा याद रखिएगा, लार्ज कैप के अंदर। इसीलिए मैं हमेशा आपको यही हमारी ओर से रिकमेंडेशन होती है कि लार्ज कैप में रहिए, बढ़िया कंपनियों में रहिए। तो अब हम क्लोज करेंगे। ये देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने गाइडलाइंस दी हैं, और गाइडलाइंस इनकी क्या है, आपको बैंकिंग का जो पासवर्ड है, आपका पासवर्ड, वो किसी को नहीं बताना है, कभी किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं बताना है। आपका जो OTP है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, चाहे आपका कितना क्लोज फ्रेंड ना हो। और आपको CVV नंबर होता है एक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हमारी नई जनरेशन है ना, एक CVV नंबर होता है। और ये कहाँ पे होता है, ये आपका जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, क्योंकि आजकल तो सबके पास है ना ये, इसके बगैर काम ही नहीं चलेगा, ये तो आपके पास होगा ही होगा। तो इसके ऊपर जो CVV का नंबर है वो नहीं आपने कभी किसी के साथ शेयर करना, कर दिया ना आपने, और आपको पता चल गया कि शेयर हो गया, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1, साइबर सेल पे आप कॉल करिए, ये रिएक्ट करेंगे, अच्छा करेंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे, क्योंकि भारत का जो पूरा सिस्टम है ना, साइबर सेल भी वहीं से आए हुए लोग हैं ना, आसमान से तो आए नहीं है। ये भी रिएक्ट करेंगे। अभी टेक्नोलॉजी में उतने मास्टर तो ये हुए नहीं है, स्लो होगा रिस्पॉन्स, पर रिस्पॉन्स जरूर होगा। नंबर 2, आपने अपने बैंक के पास जाना है, या जो क्रेडिट कार्ड है आपका, नेट पे जाना, जिसका भी क्रेडिट कार्ड होगा, उनका एक हेल्पलाइन नंबर होगा, उस हेल्पलाइन नंबर पे उनको फ़ोन करना है कि जनाब इसको बंद कर दीजिए आप, और वो तुरंत आपके कार्ड को ब्लॉक कर देंगे। आइए जी, अब मैं आपको दोबारा लेके आता हूँ। इनकी जो और गाइडलाइंस हैं, ये कह रहे हैं कि आप सब ने सुना होगा और देखा होगा, बैंक से आपको कॉल्स आती हैं, ये सारी कौन सी कॉल होती हैं, स्पैम्स कॉल होती हैं। एक तो आप लोग क्या करिए, एक बहुत अच्छा कोई स्पैम एंटी स्पैम खरीदिए, कि आपकी वो स्पैम कॉल ही ब्लॉक कर देगा। इन स्पैम कॉल में कि हम जी बैंक से बोल रहे हैं, हम आपके SBI बैंक से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपकी FD फंस जाएगी। क्योंकि होता क्या है आज की डेट में, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, आप लोग जब फ्री में डाउनलोड करते रहते हैं ना नेट के ऊपर, आप सोचते हैं कि वो कोई चक्कर नहीं है, फ्री में कर लिया हमने डाउनलोड, हमने तो पैसे बचा लिए। उसकी पता है ट्रेजेडी क्या होती है, बहुत बड़ी, वो आपका सारा का सारा डाटा की परमिशन ले लेता है, और वो देख लेता है कि आपकी FD कितनी है,
इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, आपका बैंक बैलेंस कितना है, वो सारा डाटा वहाँ पढ़ लेता है। फ़ोन पे आपको वो स्टोरी सुनाता है कि आपके एफडी में इतना पैसा है, आपके इतना आपका बैंक बैलेंस, आपको लगता है, फिर आपका विश्वास जीत लेते हैं वो। आपको लगता है कि वो क्या सही बोल रहा है वो, लेकिन वो बेसिकली फ्रॉड होता है, उसने कोई ऐप इस्तेमाल की होती है और आपके डाटा के अंदर पहुंचा होता है। इसीलिए मॉडर्न टाइम के अंदर हम कहते हैं डाटा इज द न्यू फ्यूल, डाटा ही नया फ्यूल है। तो ये जो डाटा चोरी करने वाली गैंग है, इससे आपको कैसे बचना है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कहती है। हिमालय स्टॉक गुरुकुल में मुझे लगता है और हमारी पूरी टीम को लगता है कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपको बचाएं डिजिटल फ्रॉड से। इसलिए मैं इसको लेके आया हूं। हर रोज के 4 पॉइंट हम आपको बताएंगे। और अगला जो पॉइंट आ गया वो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक आप याद, जो स्पैमर है ना, जो फ्रॉड करने वाले हैं, पासवर्ड आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं रखनी है, आपका नेम कभी नहीं रखना है, आपका कार का नंबर कभी नहीं रखना है। और मैं आपको ना गारंटी देता हूँ, मेरे से लिख के ले लो आप एफिडेविट पे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो 95% ने इनमें से कोई ना कोई एक अपना वो बनाया होगा पासवर्ड। तुरंत प्रभाव से उसको बदलिए। हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखिए। और एक और पासवर्ड के लिए मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूं। हमेशा 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट करिए अपने किसी भी डिवाइस के ऊपर। अब क्या होती है ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन? नंबर 1, एक तो आप पासवर्ड रखिए। नंबर 2, आप अपना आइस या रेटिना को इसके जरिए आपका कोई भी गैजेट ओपन हो। नंबर 3, आपको फिंगरप्रिंट। अब इसमें पॉइंट क्या है कि आप सोए हुए हैं, किसी ने आपका फिंगरप्रिंट ले लिया, कोई बात नहीं है, साथ में आपका ये पासवर्ड भी तो मांगेगा। वो कहां से लाएंगे? किसी को पासवर्ड मिल भी गया तो ये कहां से लाएगा वो आपका फिंगरप्रिंट? आपका रेटिना कहां से लाएगा वो? तो आपको जो प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि ये नेसेसरी ईवल है आज की डेट में, आपका हर पैसा, हर एक चीज डिजिटल फॉर्म के अंदर है। अगर आप प्रोटेक्ट ही नहीं उसको कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा, तो कोई भी लूट के ले जाएगा उसको। वो तो बड़ी सिंपल सी चोरी है। तो और वो चोरी ऐसे कि जो घर से चोरी होती है ना, वो चोरी शहर में ही होगा कहीं, पुलिस पकड़ लेगी, पकड़ना आसान है उसको। ये चोर तो 7 समुंदर पार बैठा हुआ है, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो वो है ना कहावत, क्या कहते हैं इसको, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर। यही है वो कॉन्सेप्ट, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर। याद रखिए आप। तो ये है आपकी प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन, इसको करिए। हर रोज हम 4 आपको ये करवाया करेंगे, हमें लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूँ। हमेशा आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि आपका जो पैसा है वो डिजिटल फॉर्म में है, उसको रेगुलरली चेक करना है आपको, ये आपकी जिम्मेवारी है। और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जो मैंने समझाया उसको फॉलो करना है। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। और आज जो मैं लेके आया हूं आपके लिए, जो हर रोज की तरह एक कोट, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। सिंपल मीनिंग है वॉरेन बफेट की इस लाइन का। इस लाइन का मीनिंग है कि जब लोग सेल कर रहे हों बहुत सारे, तो मार्केट फॉल करती है। याद रखना आपने, जब मार्केट फॉल करती है तो आपको बाई करना है। कैसे बाई करना है मैंने सिखा रखा है। RSI का इस्तेमाल करना है, ये भी मैंने सिखा रखा है प्रॉपरली। जब मार्केट में पैनिक होगा तब आपको बाई करना है, आपको ग्रीडी बनना है। और जब सारे लोग बाई कर रहे हों तब आपको सेल करने, वैसे तो करना ही नहीं है आपको फिलहाल सेल, लेकिन कभी बेचना हो ना, तो जब मार्केट ऊपर को चढ़ेगी ना, उस दिन आपको बेचना है। तो ये जो पंक्ति है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो मार्केट जिस रोज गिरती है, वो जो 500 मल्टीपल ऑफ 10 का प्रिंसिपल मैंने समझाया है उसको फॉलो करिए। आपकी वेल्थ क्रिएशन से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये पसंद आया हमारे वाला जो
वी लॉग है, ये रीज़न मैंने सारे एक्सप्लेन किए, डोनाल्ड ट्रंप वाला, ओवर वैल्यूएशन वाला, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किए। एक यहाँ पे मुझे लगता है छोटा सा कहीं मिस हुआ है हमसे, और वो मिस हुआ है दैट इज, आई थिंक आप लोगों को वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना रह गया, उसको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और वो है स्मॉल। ये किया है मैंने एक्सप्लेन आपको, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, ये दोनों आज फॉल किए हैं, और इसलिए फॉल किए हैं ये दोनों इंडेक्स क्योंकि सारा पैसा लार्ज कैप के अंदर आ रहा है। तो कल जो डाटा आएगा आज का, FIIs और DII का डाटा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे नहीं पता वो डाटा क्या है, लेकिन मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ कि वो लार्ज कैप में गया होगा। कल आपको इसी टाइम पे मैं ज़रूर बताऊंगा ये डाटा कहाँ पे गया। और अगर आप लोगों को हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में ये पसंद आ रहे हैं, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट शेयर करिए, बताइए इसको। और आज जो मैंने सवाल आपसे पूछा, उस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए कि इंडिया सीमेंट जो है IPL की किस टीम को कि ये स्पॉन्सर है। इनफैक्ट वो टीम भी नहीं की है, इनडायरेक्टली। तो वो आप ज़रूर उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको अगर ये पसंद आया आज हमारा वीडियो, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।